दाखिला करवाया और 6 महीने स्कूल में एंट्री नहीं करी। फिर स्कूल में एडमिशन करा दिया तो ये कह दिया जी आपको बच्चा सौंप दिया, हम फीस दे देंगे, बाकी आपकी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। आप हमारा साथ देंगे तो ये विश्वास मेरे स्टाफ के भी आप पे मैं दिलाता हूँ कि आपके बच्चे में रत्ती भर की कमी नहीं छोड़ेंगे हम। और आप सब पे भी लागू होती हैं कि अगर जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन करा दिया तो ये कह दिया जी आपको बच्चा सौंप दिया, हम फीस दे देंगे, बाकी आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी जिम्मेवारी बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं स्टेज के ऊपर से कि आप जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे कहीं ज़्यादा एक माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चे को केवल सौंप के, हमारे हाथ में सौंप के आप जो है निश्चिंतित होकर ना बैठे। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप महीने में 1 बार 2 बार विद्यालय में आके बच्चे की रिपोर्ट लें और हमारे से अगर कोई कमी रह गई है तो हमें नोट कराएं, क्योंकि परफेक्ट तो हम भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तो ये विश्वास मेरे स्टाफ के भी आप पे मैं दिलाता हूँ कि आपके बच्चे में रत्ती भर की कमी नहीं छोड़ेंगे हम। दूसरा, जैसे क्या होता है कि हमारे विद्यालय की जब स्थापना हुई थी कि विजन लेके हम चले थे, एक दूरदर्शिता हम लेके चले थे कि हमने करना क्या है, हमने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। तो हमारे जो विद्यालय का जो विजन है और जो मिशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो विजन और मिशन केवल इन बच्चों को इनकी मार्कशीट में नंबर दिलवाना कदापि नहीं है। हम इन बच्चों को एक आदर्श भारतीय नागरिक बनाने की होड़ में हैं। हम इन बच्चों का सर्वांगीण विकास बार बार क्यों कहते हैं कि क्योंकि केवल एकेडमिक ज्ञान से बच्चे का विकास नहीं होता है। दाखिला करवाया और 6 महीने स्कूल में एंट्री नहीं करी, फिर आके पूछते हैं कि जी कैसा बच्चा चल रहा है। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ आपसे कि आप केवल और केवल स्कूल को ना छोड़ के आप अपने बच्चे को टाइम टू टाइम संभालते रहें और उनके ऊपर जैसे हमारा एक एक्ट आएगा और उस एक्ट में हमने क्या दिखाया, कुछ वास्तविकताएं दिखाई है समाज की हो क्या रहा है कि हम अपने बच्चों को इतना बोधड़ कर रहे हैं, उतना दबाव डाल रहे हैं, वो बच्चे अपने खुद के सपनों से दूर जा रहे हैं। उनका जो बचपना है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जैसे कि मेरे साथी कहते हैं कि भाई अगर एक ज़मींदार है, किसान है, उसकी 3-4 महीने की फसल होती है और उस 3-4 महीने की फसल को संभालने के लिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो ज़मींदार से बिलोंग करते हैं, और उस 3-4 महीने की फसल को संभालने के लिए वो आप गिनती कर लो, वो कम से कम 50 से 60 चक्कर वो उस खेती के जरूर लगाता है 3-4 महीने में। यस और नो? यस और नो? पेरेंट्स प्लीज, लगाते हैं ना? आप उस 3 महीने की खेती के लिए 30-40 चक्कर लगा सकते हो जो 3 महीने में। और मैं ये कहता हूँ ये जो खेती है, ये जो पूंजी है, ये आपकी जीवन भर की पूंजी है। और इसके लिए क्या आप महीने में 2 दिन का समय नहीं निकाल सकते? आप आइए, समय निकालिए, इस बहानेबाजी को दूर कीजिए कि हमारे पास समय नहीं है। अगर आज आपके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, मैं विश्वास दिलाता हूँ जब ये बड़े हो जाएंगे इनके पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। तो इनको समय दीजिए, इनसे बात कीजिए, इनके अंदर की बात को जानिए, ये क्या करना चाहते हैं। और अंत में मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि एक पेरेंट्स जो है अपना कोई सपना हासिल नहीं कर पाता है, सपना पूरा नहीं कर पाता है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो अपने सपने को अपने बच्चे में देखने लग जाता है और अपने सपने को बच्चे पे थोप देता है कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे सीए बनना है, तुझे ये करना है। कम से कम उसकी तो पूछ लो क्या बनना चाहता है।
आप अपने बच्चे से बैठ के बात कीजिए कि वो करना क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने सपने को अपने बच्चे में ना देखिए। आप पूरा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को फील फ्री, लेट देम फ्री, बिल्कुल फ्री छोड़ दे कि बेटा बता तेरा सपना क्या, तू क्या करना चाहता है। जरूरी नहीं है इस देश को केवल डॉक्टर ही नहीं चाहिए, इस देश को केवल इंजीनियर ही नहीं चाहिए, इस देश को हर क्षेत्र में लोग चाहिए। क्या पता आपके बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट भरा पड़ा हो, तो किसी टैलेंट को दबाइए ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी कहते बेटा की फुटबॉल खेल ले, तो आज जो दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में जिसको जानते हैं उसको नहीं जान पाता, हिंदुस्तान नहीं जान पाता, गारंटी है। तो मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने बच्चे के सपनों को मत दबाइए और खुद के सपनों को बच्चों के सपनों पे थोपिए ना, क्योंकि अगर आज आपने इनके सपने दबा दिए, इनकी आवाज को दबा दिया, इनकी सोच को दबा दिया, तो जो आज कोटा में हो रहा है, आज जो सीकर में हो रहा है, जो झुंझुनू में हो रहा है, वो इनके साथ भी हो जाएगा। इनको जीवन मिला है, इनके जीवन को जीने दीजिए, इनके साथ बात कीजिए, इनके साथ बैठ के समय बिताइए। और ज़्यादा वक्त मैंने खींच दिया है क्योंकि बहुत 3 साल से भरा पड़ा था, मुझे अपनी बात कहनी थी। तो आप यहाँ पे आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेलकम है यहाँ पे, और आगे प्रोग्राम को हम प्रोसीड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।